ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने से देश पर तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आदत से बाज नहीं आते। विदेश से आने वाले कई यात्री जांच करने से भाग रहे हैं और अपनी जानकारी भी छिपा रहे हैं। उन्हें ना तो अपनी जान की फिक्र है और ना ही दूसरों। कर्नाटक के बेंगलुरु में अफ्रीकी देशों से आए 10 यात्री अचानक लापता हो गए। इन सभी लोगों ने अपने फोन भी बंद कर लिए और दिए गए पते पर उपलब्ध ही नहीं। हालांकि बेंगलुरु महानगर पालिका ने यह दावा किया है कि उन लोगों से संपर्क किया जा चुका है, साथ ही उन सभी की जांच भी हो चुकी है। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें 2 या 3 ही लोग अभी तक वैसे हुए हैं, उनकी सीक्वेंसिंग की जा रही है। 1 महीने पहले जो लोग आए थे, जब तक ये वायरस ऑफ कंसर्न नहीं था, तब के जो नंबर्स हैं वो भी हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनमें कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वो पॉजिटिव हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो हाई रिस्क कंट्री से तब आए थे तो उनका करना लाजमी है, ऐसा भी नहीं। वहीं चंडीगढ़ में भी दक्षिण अफ्रीका से लौटी एक महिला को 7 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा गया था, जो दूसरे ही दिन क्वारंटीन तोड़कर होटल पहुंच गए। महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। थोड़ी इंक्वायरी की गई तो फिर पता चला कि ये अपने घर से क्वारंटाइन का नियम तोड़ के और होटल हयात में इन्होंने चेक इन कर लिया है। वहाँ पे चेक किया तो रिकॉर्ड में इनका चेक इन था, लेकिन ये लेडी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है? क्या लोग ये भूल चुके हैं कि दूसरी लहर के वक्त देश ने किन हालातों का सामना किया था? ऐसे में जरूरत है कि सभी समाज का सहयोग करें और जागरूक रहें, क्योंकि ये वेरिएंट सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी खतरा बन सकता है। वैज्ञानिक और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स पूरे संसार में इस पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर में इतने ज्यादा म्यूटेशन हैं, 30 से ज्यादा एस प्रोटीन में, कि उसका कैसा बिहेवियर होगा और उसकी एपिडेमियोलॉजी किस तरह से आगे सामने आएगी, इसका ट्रांसमिशन और इसकी किलिंग पावर, इसकी जो मृत्यु दर है क्या होगी, अस्पताल में कितने लोग भर्ती हो जाएंगे। तो ये जो चिंता अभी है, ये अभी हमारे पास इसके सवालों के जवाब नहीं है। तीसरी वेव के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है और अपने को पूरी तरीके से उसकी तैयारी करके रखनी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट तीसरी लहर की वजह बन सकता है, लेकिन समाज के कुछ लापरवाह लोग अभी भी इस खतरे को हल्के में ले रहे हैं। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है, इसका हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।